जीनियर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो जीनियर्स, जो चैप्टर चल रहा था वो था अपना एनबीएफसी में आज अपन करेंगे प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 5। इससे पहले अपन ने करा था प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 4, जो कि बहुत 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 ज़्यादा इम्पॉर्टेंट था। और ये इम्पॉर्टेंट क्यों था ये भी मैंने आपको बता दिया था, और इसमें आईसीआई की एक गलती थी वो भी मैंने आपको बता दी थी। उम्मीद है आपने वो क्वेश्चन ज़रूर किया हो और अच्छे से एकदम समझ में भी आ गया होगा। ठीक है, तो आज अपन करेंगे प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 5। तो चलिए फटाफट से कॉपी और पेन निकालते हैं और प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 5 को भी आसान बनाते हैं। क्वेश्चन को रीड करना स्टार्ट करते हैं। प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 5। While closing its books of account at the year end, a non-banking financial company has its advances classified as follows। यानी जब अपन क्या कर रहे थे, ईयर एंड पे बुक्स बंद कर रहे थे, तो एक एनबीएफसी पर ये सारे एडवांसेस हैं, और वो जो एडवांसेस है ना वो आपको क्लासीफाई करके दे रखे हैं। ठीक है, तो इससे पहले वाले क्वेश्चन में हमने उनको क्लासीफाई किया था, लेकिन यहाँ पर क्लासीफाई ऑलरेडी उन्होंने करके दे दिया है, तो हमें क्लासीफाई नहीं करना। स्टैंडर्ड एसेट्स दे रखे हैं आपको, फिर सब स्टैंडर्ड एसेट्स, सिक्योर्ड पोर्शन ऑफ डाउटफुल डेट्स, उसके अंदर में अप टू 1 ईयर, 1 ईयर टू 3 ईयर्स, मोर देन 3 ईयर्स, और अनसिक्योर्ड पोर्शन ऑफ डाउटफुल डेट्स, और लास्ट आपको दे रखा है लॉस्ट एसेट्स। इसके बाद देखो क्या दे रखा है, कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ प्रोविजन विच मस्ट बी मेड अगेंस्ट द एडवांसेस एज पर। यानी कि हमको क्या करना है, इस क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट है हमें अमाउंट ऑफ प्रोविजन कैलकुलेट करना है। ठीक है, किस तरीके से करना है, तो इन्होंने इस क्वेश्चन को 2 पार्ट में दिया है। एज पर दी नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी, नॉन सिस्टमेटिकली इंपॉर्टेंट, नॉन डिपॉजिट टेकिंग कंपनी, रिजर्व बैंक डायरेक्शंस 2016 एंड। देखो पहले वाले हमें किस तरह करना है, एज पर दी नॉन सिस्टमेटिकली इंपॉर्टेंट, याद रखना, अंडरलाइन कर लो, नॉन सिस्टमेटिकली इंपॉर्टेंट। और इसी क्वेश्चन का दूसरा पार्ट, एज पर दी नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी सिस्टमेटिकली इंपॉर्टेंट। यहाँ पर किसके बारे में कह रहे हैं, सिस्टमेटिकली इंपॉर्टेंट, नॉन डिपॉजिट टेकिंग कंपनी एंड डिपॉजिट टेकिंग कंपनी, रिजर्व बैंक डायरेक्शंस 2016। यानी कि इस क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट है सिंपल सी, हमें अमाउंट ऑफ प्रोविजन कैलकुलेट करना है 2 तरीके से, एज पर दी नॉन सिस्टमेटिकली इंपॉर्टेंट और दूसरा सिस्टमेटिकली इंपॉर्टेंट। ठीक है ना, तो आप फटाफट कॉपी पर आ गए, बहुत बढ़िया। फटाफट लिखो एनबीएफसी, सबसे पहले चैप्टर का नाम प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 5। तो इसको हमने 2 पार्ट में किया है। पहला आपका नॉन सिस्टमेटिकली इंपॉर्टेंट, इसको अंडरलाइन कर लेना, फिर भूल ना जाना, नॉन सिस्टमेटिकली इंपॉर्टेंट, और दूसरा अपना सिस्टमेटिकली इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो 2 तरीके से हमें क्वेश्चन करना है, नॉन सिस्टमेटिकली इंपॉर्टेंट एंड सिस्टमेटिकली इंपॉर्टेंट। तो सबसे पहले लिखो फर्स्ट, कैलकुलेशन दी अमाउंट ऑफ प्रोविजन। उन्होंने हमसे बोला था अमाउंट ऑफ प्रोविजन कैलकुलेट करना है, तो वही चीज़ हमने लिख दी। इस चीज़ को रटने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, सेम टू सेम जैसा उन्होंने बोला था वैसा का वैसा हमने कॉपी पेस्ट किया है। देखो ये पूरी लाइन यहाँ से लेके यहाँ तक 2016 तक कॉपी पेस्ट कर ली है, और यही चीज़ हमने सेकेंड पार्ट में भी करा है। ठीक है, बस ये ऊपर वाली आपको लाइन लिखनी है कि हम क्या कर रहे हैं, अमाउंट ऑफ प्रोविजन कैलकुलेट करने हैं, बाकी की पूरी लाइन आपको क्वेश्चन में से ही कॉपी पेस्ट करनी है। ठीक है, इतना समझा, वेरी गुड। अब देखो क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट क्या थी कि हमें प्रोविजन कैलकुलेट करना है। उन्होंने हमें एसेट्स क्लासीफाई करके दे रखे हैं, स्टैंडर्ड एसेट, सब स्टैंडर्ड एसेट, डाउटफुल डेट्स का सिक्योर्ड पोर्शन, डाउटफुल डेट्स का अनसिक्योर्ड पोर्शन, लॉसेस, ये सारी चीज़ें क्वेश्चन में गिवन है, और इसका अमाउंट हमें दे रखा है। हमें परसेंट ऑफ प्रोविजन अगर याद होगा तो हम इसका प्रोविजन कैलकुलेट कर लेंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। इतना ही सिंपल है ये क्वेश्चन। ठीक है, तो देखो एसेट्स तो हमें क्लासीफाई करके दे रखा है उन्होंने, और साथ के साथ इसका अमाउंट भी गिवन है। तो फटाफट अमाउंट लिखते हैं पहले,
कुछ नहीं करना है, ये भी कॉपी पेस्ट, ये भी कॉपी पेस्ट, ये भी कॉपी पेस्ट, सिर्फ इसमें जो मेन काम है वो आपका परसेंट ऑफ प्रोविजन का काम है। चलो तो सबसे पहले हम कॉपी पेस्ट वाला काम कर लेते हैं, जल्दी हो जाएगा। स्टैंडर्ड एसेट्स का अमाउंट दे रखा है 18,400, सब स्टैंडर्ड का दे रखा है 1250, 1 ईयर का डाउटफुल डेट्स वाला दे रखा है 300, उसके बाद 90, उसके बाद 30। ठीक है, अनसिक्योर्ड पोर्शन ऑफ डाउटफुल डेट्स का अमाउंट दे रखा है 92 और ये दे रखा है हमें 47, और ये सारा अमाउंट हमें किस में दे रखा है, लैक्स में। तो अपन यहाँ लिख देंगे अमाउंट इन लैक्स, तो इसका प्रोविजन का जो आंसर आ जाएगा वो भी आ जाएगा अमाउंट इन लैक्स। ठीक है, हो गया। सेम चीज़ सेकंड वाले भी करते हैं, दोनों चीज़ साथ साथ कर लेते हैं, आसान रहेगा। इसमें भी वही अमाउंट कॉपी पेस्ट करना है, तो 18,400, 1250, 300, 90, 30, 92 और लास्ट आपका 47। ठीक है, तो ये हमारा कॉपी पेस्ट हो गया अमाउंट। अब हमें क्या करना है, परसेंट ऑफ प्रोविजन। तो परसेंट ऑफ प्रोविजन याद करने की मैंने आपको ट्रिक बताई थी। होप सो आप लोग पूरी की पूरी प्लेलिस्ट फॉलो कर रहे होंगे, तभी आपको एनबीएफसी एकदम मज़ा आ जाएगा। एनबीएफसी पढ़ने में आप कभी नहीं भूलोगे। ठीक है, क्योंकि वहाँ पर मैंने ट्रिक भी बताई थी। कैसे बताई थी, यहाँ से स्टार्ट करते थे हम सब स्टैंडर्ड एसेट से, और हम करते थे 10, उसके बाद लिखते थे 20, उसके बाद लिखते थे 30, फिर हम क्या बोलते थे 40 चोरी हो गए, 40 चोरी हो गए, और ये आ गया 50। हम कैसे करते थे 10, 20, 30, 40 चोरी हो गए, 50। उसके बाद डाउटफुल एसेट्स, जो कि कैसा है इसका पोर्शन, अनसिक्योर। एक तो डाउटफुल, ऊपर से सिक्योर पोर्शन भी नहीं है, तो इस पर तो हमें बहुत बहुत ज़्यादा डाउट है। तो इस पर हम कैसे बनाएंगे, 100% प्रोविजन। ठीक है, लॉस एसेट्स, लॉस एसेट्स कौन से होते हैं, जो मैनेजमेंट है या फिर ऑडिटर साहब ने क्या बोल दिया है, इसको ऐसा आइडेंटिफाई किया है कि नॉन रिकवरेबल है। ठीक है, तो जब उन दोनों ने ही आइडेंटिफाई कर दिया, यानी कि पता नहीं मिलेगा नहीं मिलेगा पैसा, इसलिए इस पर भी कैसे करेंगे हम, 100% प्रोविजन। ठीक है ना, 10, 20, 30, 40 चोरी हो गए, 50 डाउटफुल का अनसिक्योर्ड है तो 100, लॉस एसेट्स 100। ठीक है, इतनी समझ में आया। अब इसके बाद एक और था, अच्छा 10, 20, 30, 40 चोरी हो गए ना, तो उसके लिए हमने एक और वो मेमोरी टेक्निक बनाई थी कि 40 चोरी हो गए, 40 ये रही। तो यहाँ पे हमने बनाई थी 25 4 100। ठीक है, 25 4 100, तो 100 तो लग गया। अब कौन बचा, 25 और 40, मतलब 0.25 और 0.40। देखो 100 तो यहाँ लग गया, दो ही चीज़ें बची हैं, 0.25, 0.40। अब 0.25 और 0.40, तो अब हमारे पास एक ही रह गया स्टैंडर्ड एसेट। यहाँ पर हम 0.25 लगाए या फिर 0.40, आप लोग बताओ। देखो ये नॉन सिस्टमेटिकली है, इम्पॉर्टेंट मतलब इतनी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं, तो इस पर अपन कम लगा सकते हैं प्रोविजन, तो इसमें हमारा आ जाएगा 0.25। ठीक है, तो इसमें हमारा कितना लगेगा परसेंट ऑफ प्रोविजन, 0.25। और जो हमारी दूसरी वाली है वो कैसी है, सिस्टमेटिकली इम्पॉर्टेंट, तो इस पर हमें ज़्यादा लगाना होगा 0.40%। ठीक है ना, बाकी ये सारी तो वही है, एकदम कॉपी पेस्ट। 10, 20, 30, 40 चोरी हो गए, 50 और डाउटफुल का अनसिक्योर्ड पोर्शन है तो 100, लॉस एसेट 100। यानी कि ये सारी 10, 20, 30, 40 चोरी हो गए, 50, ये सारी आपकी वही सारी परसेंटेज है। बस किसमें फ़र्क आएगा आपका, सिस्टमेटिकली इम्पॉर्टेंट और नॉन सिस्टमेटिकली इम्पॉर्टेंट में सिर्फ और सिर्फ परसेंट में फ़र्क आएगा स्टैंडर्ड एसेट्स की। अगर नॉन सिस्टमेटिकली इम्पॉर्टेंट है, यानी कि इतनी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं है, तो आप वहाँ पर लगाना 0.25, और अगर सिस्टमेटिकली इम्पॉर्टेंट है तो आप वहाँ पर लगाना 0.40। ठीक है,
ये मेमोरी टेक्निक जो मैंने बताई 10, 20, 30, 40 चोरी हो गई 50, और जो 40 चोरी हो गई इधर आ गए 25 4 100। ये मेमोरी टेक्निक आपको अभी लग रहा होगा ये बहुत छोटी सी है एकदम, मतलब कैसी मेमोरी टेक्निक है, लेकिन बिलीव मी ये मेमोरी टेक्निक आपको एग्जाम में, ये जो परसेंट ऑफ प्रोविजन में आप गलती करते हो ना, कभी नहीं करोगे। हमेशा आप 40 चोरी हो गए हटा दोगे और उसके बाद 50 लिखोगे। आप एकदम एग्जैक्ट लिखोगे परसेंट ऑफ प्रोविजन, और आपको रटने की भी ज़रूरत नहीं है। और ऐसे ही पहले मुझे लगा था कि ये मेमोरी टेक्निक ऐसी है, लेकिन जब मैंने ये वाला ऐसा क्वेश्चन मैंने एक इलस्ट्रेशन में भी कराया था और उस पर बहुत अच्छे कमेंट्स आए थे, बहुत अच्छा फीडबैक था, सब लोग बोल रहे थे कि हमें एकदम याद रही थी। तो इस मेमोरी टेक्निक पे आप बहुत अच्छे से ट्रस्ट कर सकते हो, क्योंकि ये आपको एग्ज़ाम में पूरे मार्क्स दिलाएगी। ठीक है, और अगर ये मेमोरी टेक्निक में थोड़ी दिक्कत आ रही होगी तो कंप्लीट रिवीजन देख लेना। ठीक है, मैं तो कहती हूँ भाई प्लेलिस्ट फॉलो करा करो, आपके रग रग में अकाउंट्स आ जाएगी। अब देखो हमें कुछ नहीं करना, हमारा पूरा हो चुका है, बस आपको कैलसी उठाना है। अमाउंट है, परसेंट ऑफ प्रोविजन है, इंटू करो, प्रोविजन आ जाएगा। तो देखो पहले करते हैं स्टैंडर्ड एसेट की। अमाउंट है 18,400 और आपको परसेंट है 0.25, ये आ गया 46। ठीक है, इसका है आपका 1250, इसमें अपन लगाएंगे 10%, तो सिंपल 125 आ जाएगा। 300 का 20%, ये आ जाएगा 60। 90 का 30%, ये आ जाएगा 27। 30 का 50%, ये तो वही आ जाएगा 15। और देखो इन दोनों का तो 100% है, तो यहाँ आपको कैलकुलेट की ज़रूरत नहीं है। 92, 47, 47। ठीक है, अब देखो जब आपकी सिस्टमेटिकली इंपॉर्टेंट आएगी, इसमें फर्स्ट फ़र्क किस बात का था, स्टैंडर्ड एसिड का, तो इसको छोड़ दो, बाकी की सारी पीछे से कॉपी पेस्ट कर लो। दोबारा से आपको कैलसी उठाने की ज़रूरत नहीं है, आपका एग्जाम में टाइम बचेगा। 125, 60, 27, 125, 60, 27, 15, 92, 47, 15, 92, 47। ठीक है, बस अलग क्या था, स्टैंडर्ड एसेट्स, तो 18,400 का यहाँ पे 0.40%, ये आ गया 73.6। ठीक है, तो हमने ये कंप्लीट कर लिया, सिस्टमेटिकली इम्पॉर्टेंट भी कंप्लीट है और यहाँ पर हमारा नॉन सिस्टमेटिकली इम्पॉर्टेंट भी कंप्लीट है। बस जो भी आपने प्रोविजन कैलकुलेट करा है उसको ऐड कर दो। अच्छा, जो भी आप ये ऐड माइनस कर रहे हो ना, अपने कैलसी पे करना, ऐसे नहीं मेरा कैलसी देख देख के हाँ ठीक चल रहा है, ऐसे नहीं करना। ठीक है, कैलसी की आदत अभी से लगाओ तो एग्ज़ाम में आपको फ़ायदा देगी। देखो 46 + 125, 60 + 27, 15, 92, 47, ये आ गया 412, 412। तो टोटल आपका प्रोविज़न आ गया 412। ठीक है, ये किसका हो गया, नॉन सिस्टमेटिकली। सिस्टमेटिकली पे आओ, इसमें देखो सब तो वही था, बस अलग क्या था, स्टैंडर्ड एसिड्स का। तो स्टैंडर्ड एसिड्स का क्या है 73.6, तो इसमें अपन प्लस कर देंगे 73.6 और इसका माइनस कर देंगे 46। तो 412 जो भी था आपका नॉन सिस्टमेटिकली का आंसर, उसमें हम प्लस कर देंगे 73.6 और माइनस कर देंगे 46, ये आ जाएगा 439.6। 439.6। अगर ये वाली बात समझ में ना आई हो तो आपको लोड नहीं लेना है, जैसे जैसे ये प्रोविज़न दे रखे इन सबको कैलसी पर ऐड करते जाओ, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, उम्मीद है आपको ये पूरा क्वेश्चन समझ में आया होगा। उसके साथ साथ परसेंट ऑफ प्रोविजन रटने की ज़रूरत नहीं होगी, मेमोरी टेक्निक अच्छी लगी होगी। अगर मेमोरी टेक्निक आपको भी हेल्पफुल है तो प्लीज़ कमेंट भी कर देना साथ के साथ। ठीक है, तो मुझे पता चले ऐसी छोटी छोटी मेमोरी टेक्निक आपको काम आती है, तो मैं ऐसी बनाती रहूँगी और आपके साथ शेयर भी करती रहूँगी। ठीक है, तो पूरा क्वेश्चन समझ में आया, मेमोरी टेक्निक याद भी हो गई और आपको प्रेजेंटेशन भी समझ में आई होगी।
ये मैं उम्मीद कर सकती हूँ और आप मुझे कमेंट में बताइएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। इफ़ द वीडियो इज हेल्पफुल फॉर यू देन हिट द लाइक बटन, शेयर विद योर मेट्स एज वेल इफ इट डिजर्व्स, एंड या डू सब्सक्राइब नाउ। इस तरीके से आपको छोटी छोटी मेमोरी टेक्निक, इस तरीके का ज्ञान और इस तरीके की प्रेजेंटेशन मिलती रहेगी। इसी के साथ खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, बी हैप्पी ऑलवेज।